कमीज के गले की कटिंग करना आपको आज सिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्योंकि कमीज का गला बना हुआ है इस वजह से इसको हम मेजर करते हैं। ये देखें, ये आ रहा है 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी लंबाई है। मतलब 3.5 का मतलब है कि अगर कमीज का गला इस तरह से खोलें तो ये देखें, ये कमीज का गला अगर पूरा खोलेंगे तो ये 7 इंच बनेगा। तो जो ये देखें, ये पूरा 7 इंच बन रहा है। जो नॉर्मल कमीज का गला है वो बनता है 3 इंच की चौड़ाई के साथ, यानी कि 6 इंच इधर चौड़ाई और 6 इंच लंबाई में। लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप डीप गला पहनते हैं तो आप 6.5 पे भी लेके जा सकते हैं। हम इसको 6 इंच का ही बनाएंगे क्योंकि ये तो कमीज का बना हुआ है जो नजर आ रहा है, तो इस वजह से इधर से ये 3.5 इंच। अब इसकी कटिंग करते हैं। गले की कटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है वैसलीन पेपर। ये देखें, इसको वैसलीन पेपर, चैपी या फेसिंग कुछ भी आप कह लें। इसकी एक साइड चमकदार है और एक साइड बिल्कुल प्लेन है। तो अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताते हैं कि गले की कटिंग आपने कैसे करनी है। इसको एक साइड पे, एक कोने से आप इस तरह से रख लें। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर इधर। और गले की मेजरमेंट आपने इस तरह से लेनी है कि क्योंकि हमने गोल गला बनाना है और उसकी लंबाई है तकरीबन 6 इंच लंबाई है। ये देखें, 6 इंच लंबाई है, तो 6 इंच का मतलब है 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, तो वो हो गया 7 इंच। ये देखें, ये 6 इंच ये है और ये हो गया 7 इंच। और अब उसकी गले की चौड़ाई थी 3.5 इंच, क्योंकि वो बना हुआ है। अदरवाइज गले की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए 3, और 3 के बाद मतलब उसको 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना। ये क्योंकि 3.5 है तो इसको 4.5। ये देखें, यहां तक ये पूरा आएगा। और दूसरा, अब आपने इसका जो गला काटना है वो आपने इस बंद वाली साइड से गला काटना है। इस साइड से नहीं काटना, इस साइड से आप काटेंगे तो 2 हिस्से गले के हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपने गला गोल कैसे बनाना है। ये देखें, ये आप खुद ही हाथ से गुलाई कर सकते हैं इसकी। ये देखिए, यहां से पहले लगाएं या 1 इंच के फासले पर आप 1-1 इंच का फासला करते जाएं। और यहां से भी 1 इंच। अगर चौकोर है तो ये अब आप चौकोर की कटिंग कर लेंगे। अगर गोल है तो अब ये देखें, यहां से आपने खुद ही गोल कर लेना है। और जिस तरह का कट आपको चाहिए, कम है ज्यादा है, जिस तरह का भी कट आपने करना है उसको आप निशान लगा लें। और ये जो पिन है, इस पिन से आपने इसको कपड़े को होल्ड करना है, वरना ये निकल जाएगा बीच में से। वो बड़ा पीस मैंने निकाल दिया, यहां से मैंने कटिंग कर ली क्योंकि वो तंग कर रहा था। तो अब देखें, ये आपका गोल गला जो है वो कटने लगा है। और यहां से भी आपने जब मेजरमेंट की है, ये देखें, अब आपने गला यहां से, ये देखें, ये 1-1 इंच बस इधर से आपने जितना गोल किया ना आपने अपनी मर्जी से, अब यहां रखना है तो यहां पे जाएगा, ये हमने यहां पे रखना है। तो ये निशान लगाते जाए 1-1 इंच इसके साथ साथ। और यहां आके वैसे ही इसके साथ खुद ही मिल जाएगा। तो ये आपका गोल गला हो गया। आप देखिए, ये देखें, ये पिन उतार दें और ये आपका गोल गला बन गया। अब इस गोल गले को कपड़े के ऊपर लगाना है। ये कमीज का पीस है, चौकोर एक पीस हमने ले लिया जिसमें हमने गला जो है वो लगाना। आप ये देखें, ये जो चमकदार हिस्सा है इसको आपने उस पीस के ऊपर रख देना है। इस्त्री फुल गर्म करनी है। ये देखें, इस तरह रखना है, ऐसे। साइडों पे आपने पीस इस तरह का लेना है कि 1-1 इंच इधर एक्स्ट्रा हो। ये हमारा वैसे थोड़ा कम हो गया, लेकिन पीस आप इस तरह का लें जिसमें इधर तकरीबन 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मिले। ये देखें, और इस्त्री आपने फुल गर्म कर लेनी है। ये इसको ऐसे तरतीब से रख लें, कपड़ा भी ये वाला भी नीचे से इस्त्री कर लें। आप देखें, इसको ये रखा और ये चिपक जाएगा साथ।
और इस पे जो है वो अब आप निशान लगा लें, इसको फोल्ड कर लें और फिर उसको भी इस्त्री करना है आपने। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर ऐसे, इसको ऐसे पकड़ के आप फोल्ड करेंगे तो आपको ये देखें दोनों चीज़ें, ये दोनों गले ऊपर और नीचे का बराबर आना चाहिए। ये देखें सारा ये इस तरह से ये बाल निकल गया। इसको भी फोल्ड कर लें। ये देखें, ये अब आपको गला बनाने में इंतहाई आसानी रहेगी। अब ये देखें, इसमें आपने ये देखें हमारा जो है ये डी नंबर, ये सबसे बड़ा टांका है। आपने अपनी मशीन का चेक कर लेना कि सबसे बड़ा टांका कौन सा है। अब ये हमने सारा फोल्ड कर लिया, ये मैं गले की सिलाई कर लिया। बस ये कपड़ा साथ साथ ऐसे फोल्ड करते जाएं, और ये अंदर का कपड़ा इसलिए इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम अब सिलाई करके तो ये ले आए। अब ये देखें, आपने ये जो एक्स्ट्रा है कपड़ा, इसको काट दें। बिल्कुल इसकी सेंटर की लाइन अच्छी तरह इस्त्री करेंगे तो सेंटर की लाइन आएगी। ये बिल्कुल इसकी सेंटर की लाइन, और ये जो हमने इस्त्री किया था ये आपने इस तरीके से रखना है। कमीज सीधी होनी चाहिए ये, और इस पे ये बिल्कुल इस तरह सेंटर में पिने लगा लें। ये देखें, और ये इधर से भी ये देखें ये जा रहा है ना सीधी लाइन, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपने ये देखें। बस अब आपका ये कपड़ा नहीं हिलेगा, और अब आपने यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ से सिलाई लगाते जाएं, और इस तरह ये सारा गला, जब आप यहाँ सारी सिलाई लगा लेंगे ये पूरा गला तैयार आपका मिलेगा आपको। ये ऊपर नीचे दोनों को रख लिए। अब ये देखें इधर सिलाई लगाने लगे। बिल्कुल आपने साथ साथ ये किनारे पे इसके साथ साथ वैसलीन पेपर के आपने लगानी है। ये अब हमारा ये सिलाई करके हम ले आए गला। अब इसको कटिंग कैसे करनी है, ये जो सिलाई है ये इससे थोड़ा सा ज़रा से फासले पे आपने काटना है, बिल्कुल साथ नहीं उसके काट देना। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे आधे इंच से भी बहुत कम सा हिस्सा हो तो आपने उसमें काट देना इसको। ये जो कट गया है इसमें आपने कट्स लगाने हैं छोटे छोटे सिलाई के पास, लेकिन सिलाई नहीं काटनी, उससे गला कट जाएगा। ये देखें, ये देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे से ना आपने कट लगाने हैं। ये देखें ये बिल्कुल, लेकिन सिलाई पे बसना है, ये एहतियात कीजिएगा बहुत। ये अब आपने इसको, ये गला देखें हमने अंदर की साइड पे क्योंकि मोड़ना है ना। ये देखें ये आपका कमीज का गला रेडी हो गया फ्रंट का। अब इसको इस्त्री करके तो आपको ये भी हम दिखा, बस इसी तरह आप चकोर भी काट सकते हैं, वी गला भी काट सकते हैं। ये देखिए ये इसका कमीज का फ्रंट हिस्सा काट गया। अब मैं आपको इसका बैक हिस्सा काटना बताती हूँ। अब हम आ गए हैं कमीज के बैक के गले की तरफ। तो आपने ध्यान रखना, अगर अगला आपका 3 इंच था चौड़ाई में तो 3 इंच लें, क्योंकि वो 3.5 इंच था तो हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए ये 3.5 इंच, और पिछला हिस्सा जो है उसने उसके हाफ पे बनना है, यानी 3 इंच पे। ये देखें, यानी पहले पिछले जो फ्रंट है वो 6 इंच लंबा था, इसकी लंबाई 3 इंच होगी, क्योंकि ये बैक का है ना तो ये ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता।
और ये जो निशान है 3.5 का, उससे आपने थोड़ा सा पहले जो है वो कट लगा लेना, क्योंकि इतना हिस्सा ये थोड़ा सा सिलाई में आएगा। ये देखें ये, और ये थोड़ा सा आप गोल खुद ही कर सकते हो। और वैसे अगर आप ये नापें तो ये देखें आपकी फिंगर जो है उसके ये 3 इंच बनते हैं। मैं अक्सर वैसे इससे काटती हूँ, ये ऐसे रख के और ये कर लिया, ये 3 इंच। ये देखें, और जो आपने निशान लगाया हुआ उससे थोड़ा सा पहले आपने ये कट लगाना। ये देखें, ये निशान लगाया हुआ था, उससे थोड़ा सा पहले हमने कट कर दी, क्योंकि इतना हिस्सा सिलाई में आ जाएगा तो पूरे 3.5 बन जाएगा। और इसके ऊपर ये कोई भी, जब आप शलवार कमीज काटते हैं तो ये शलवार में से अक्सर ये तिकोन सा कपड़ा एक निकल आता है जब आप उसके कुंदे वगैरह काटते हैं। ये बेस्ट पीस है बैक गले पे लगाने के लिए। इसको ये देखें, आपने जितना चौड़ा रखना है, अगर आपने मगजी दिखानी है कि आपका गला यहाँ से पीछे से नजर आए ये वाला कपड़ा, तो इसको आप मोटा काट लें। अगर आप चाहते हैं कि ये अंदर सारा मुड़ जाए तो इसको आप कम काट लें, आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, जैसे आपका दिल करता है। ये देखें, ये इसकी मगजी, इसको मगजी कहते हैं। ये हम मगजी काटने लगे, बिल्कुल तिरछा करके मैयर कर लें आपको कितने इंच का चाहिए। ये तकरीबन 1.5 इंच है, सारा 1.5 इंच होना चाहिए। मैयर कर लें, सारा 1.5 इंच हो। हाँ जी, ये सारा 1.5 इंच आ रहा है। इसको भी बेशक इस तरीके करके लेवल कर लें। ये बेस्ट कपड़ा होता है गले के पीछे लगाने के लिए। ये, और ये आपने इधर से सिलाई लगानी है। फ्रंट साइड से हमेशा जो सीधी साइड है ना, उसके ऊपर आपने रखना है। थोड़ा सा बाहर को छोड़ दें, इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये आपने सिलाई लगाते जाना ऐसे। और जरा इसको खींचना है, इस कपड़े को, इसको बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि ये तिरछा है, ये फिर आपकी मगजी बिल्कुल सीधी आएगी। तो इसको लगाते वक्त आपने थोड़ा सा ऐसे खींचना है, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, वरना गला खराब हो जाएगा। तो ये पूरा आपने इस तरह सी लेना। ये मैं ये सिलाई लगा कर लेकर आई हूँ, ये देखिए। ये अब इसको ये देखें, और सीधी कमीज की सीधी तरफ रख के आपने इस तरह से सीना। ये देखें, अब आपकी मर्जी है, आपने इसको इस तरह बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा ये बाहर को आए, तो ये देखें इस तरह से मोड़ें इसको, हल्का सा आपने ऐसे, ये मगजी से अगर आपने बनानी है तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है। और ये आपका बैक हो गया, ये आपका फ्रंट। अब दोनों को जो है वो अगर आपने जब जोड़ना है तो ये देखें, ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। ये देखें, ये भी सिला हुआ, ये देखा, ये पहले जो था फ्रंट, ये बिल्कुल इधर से दोनों को रख के यहाँ पे ये, और ये आपने जो है सिलाई कर देनी है यहाँ से। लेकिन ये सिलाई जो है ये बिल्कुल इसकी सिलाई के यहाँ पे आए, दोनों एक दूसरे के ऊपर हों। और यहाँ पे ऐसे रख के ये आपने इकट्ठी सिलाई लगा देनी है। तो ये इकट्ठा आपका गला, और इसको जरा कपड़े को इधर को रखिएगा, नहीं तो ये वाले कपड़े में आपको बैक का गला बनाने में प्रॉब्लम होगी। फिर इसको थोड़ा सा खींच के अंदर को रखिएगा। ये देखिए, ये ऐसे एक तरीका इसका ये है। और एक तरीका ये है कि ये आप पूरा गला इस तरह से बना लें, इधर भी सिलाई लगा लें, फिर बाद में जो है इसकी मगजी बना के और उनको बना के आप ऐसे जोड़ दें। ये अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। बेशक बनाने, दोनों गोलों को बनाने के बाद जोड़ दें, बेशक बनाने से पहले इस तरह से जोड़ लें, ये आपकी मर्जी। ये देखें, ये हमने यहाँ से ये सिलाइयाँ कर ली, बैक को फ्रंट के साथ जोड़ दिया। और ये देखें, ये दोनों साइड से ये गला, अब ये इकट्ठा एक साथ बनेगा। अब इसमें आपने ऐसे बनाना है इसको, ये मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने इसको, ये अब हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से इसके ऊपर, इसके साथ 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 यहाँ पे एक सिलाई लगानी है आपने, ये ऐसे। और ये बैक साइड का, ये देखें, ये इस तरह मुड़ता जाएगा।
ये इसके ऊपर भी एक ब्रीक ब्रीक सिलाई लगाते जाएं, ये अंदर ऐसे मुड़ता जाएगा। इस्त्री कर लें, ज़्यादा बेहतर है ये। और फिर उसके बाद एक आपने सिलाई, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये मैं आपको बैक से दिखा दूँ। ये देखिए, ये एक तो आपने इधर ब्रीक ब्रीक सिलाई लगा ली ना, ये बिल्कुल साथ लगानी, एक यहाँ पे लगानी है, ये वाले हिस्से पे आपने साथ 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 इधर जो है वो सिलाई लगानी है। और चाहे तो तरपाई कर लें, तरपाई से भी बेहतर रहता है। और दिल करे तो ये इधर बैक साइड पे भी, यहाँ पे भी आप तरपाई कर लें, ये इस वाली साइड पे, चाहे तो मशीन कर लें मशीन के साथ, चाहे तरपाई के साथ, तो ये आपका गला रेडी हो जाएगा। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब हमने गले की सिलाई कर ली है। ये देखें, ये इधर भी एक सिलाई लगा के इसको सी दिया है, फ्रंट पे भी एक सिलाई लगा दी है, और ये पीछे वाली जो है, ये देखें, ये थोड़ी सी टेक्निकल है कि यहाँ से ये देखें कि ये कपड़ा क्योंकि उसके साथ ही सिल गया हुआ था, तो इधर से आपने एहतियात से अंदर फोल्ड करके और ऊपर वाले हिस्से को, इसको जो मगजी है, इसको आपने ऐसे करके खींचते जाना है और लगाते जाना है, लेकिन नीचे वाले कपड़े को नहीं आपने खींचना। तो ये देखें, ये आपका कितना सफाई से जो है वो सारा गला। अभी हम किसी वक्त आपको दूसरा गला भी बनाना बताएंगे। ये तो अब गट्ठा सी दिया, अब हम आपको किसी वक्त सिखाएंगे कि बैक का अलग सी के, फ्रंट का अलग सी के, उनको कैसे आपस में जोड़ना है। तो ये देखें, ये आपका गला फ्रंट और बैक दोनों तैयार है। अभी इसको इस्त्री कर लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।